हमारा देश को कुत्ता को दोषी मत मानो। हमारा देश की आजादी दे दो, फ्रीडम ऑफ इंडिया है। कुत्ता का रैबिस के नाम लिखेगा, वो एक सिरिंज है। मैं पूरा हिंदुस्तान से बोले, पूरा दिल्ली में सुनना चाहिए। एक इंजेक्शन, मैं भी सरकारी हॉस्पिटल में था, एक्चुअली मैं बता, एक इंजेक्शन 15 मरीज को यूज करते हैं। ये बीमारी होने के बाद हम शेल्टर में डालेगा, उसके लिए इमरजेंसी के लिए होते हैं। अगर इतना डॉग से डालेगा नहीं, इन्फेक्शन होएगा, मर जाएगा। एनिमल लवर्स है वो सड़कों पे उतरते हैं और यही कहते नजर आते हैं कि जो फैसला लिया गया पूरी तरीके से गलत है। बेजुबान जानवर को आखिरकार क्यों किसी जगह पे बंद करना है। अब देखिए कि ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होगी, ये बोर्ड नजर आ रहे होंगे और इस पे भी साफ साफ लिखा है कि गॉड सेव इंडियन स्ट्रीट डॉग्स। उधर सुप्रीम कोर्ट प्लीज शेयर द वॉइसलेस डॉग्स हैव राइट्स टू देयर, मतलब कि उनके भी अधिकार है। एनिमल राइट्स की बात की जाती है, हमारे संविधान में लिखा है। बाबा साहेब की तस्वीर आपको नजर आ रही है, जस्टिस की मांग लगातार की जा रही है। तो इसी चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इधर भी है साफ तौर पे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि विवाद नहीं समाधान चाहिए। मैं सच पूछा है क्या आप लोगों की क्या मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लास्ट हमने देखा कुछ दिन पहले बेंच बिठाई थी 3 जजों की, उसके बाद फैसले को रिजर्व रख लिया गया है। क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट हमारा गॉड होता है, भगवान होता है, सबको न्याय दिलाने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। हमारा देश में कानून बनाया था बाबा साहब ने। आपको पता है हमारे देश आजादी होने के बाद हमारे देश में ये पढ़ा लिखा इंसान कौन था? बाबा साहब। बाबा साहब को सारा इंसान को बनाया, फिर जानवर को बनाया है। वो कानून हमारा हमेशा के लिए, हमारा कानून ऐसा रहेगा। बेटा इंडिया का नाम से बनाया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो जो बेजुबान जानवर है उनको कह रहे हैं कि एक अच्छी जिंदगी देने के लिए शेल्टर्स दिए जाएंगे। शेल्टर्स को लेकर क्या लग रहा है, अच्छे होंगे कि नहीं? शेल्टर नहीं है, हम पूरे तरह से 2019 में शेल्टर, कोई शेल्टर नहीं है। अदरवाइज हम ये एक डॉग का बीमारी होएगा ना, ये बीमारी होने के बाद हम शेल्टर में डालेगा, उसके लिए इमरजेंसी के लिए होते हैं। अगर इतना डॉग से डालेगा नहीं, इन्फेक्शन होएगा, मर जाएगा। हमारे देश में इतना बड़ा शेल्टर होते थे ना, ये सारा डॉग रोड में रहते थे, नहीं रहते थे ना। इसमें इसके 10 लाख डॉग है, इसमें कोई शेल्टर नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार कह लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, सब लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि डॉग्स की डॉग बाइट के जो केसेस है, कुत्ते काट लेते हैं, कुत्ते पीछे पीछे भाग लेते हैं, बाइक के स्कूटर के, हर कोई परेशान हो रहा है, तो इसलिए सड़कों से हटाना बेहद जरूरी है। नहीं, ये मोटरसाइकिल वाले भी मार के जाता है, मोटर वाला स्कूटी वाला मार के चले जाता है। आपको चलता जाता है। कार से इतना डेंजर से नहीं है, मोटरसाइकिल और स्कूटी से डेंजर से है। वो सारा जानवर को रोड में मार के वो रुकता भी नहीं है, सीधा चढ़ाएगा कुत्ता के ऊपर। इसलिए मैंने ये रेबीज की बात कर रहे हैं ना, अगर डॉगी ने एक बच्चे को काट दिया, इंसान को काटा है, अगर हॉस्पिटल में जाएगा ना, सरकारी हॉस्पिटल वाले ने उल्टा और इंजेक्शन लगाएगा और कुत्ता का रेबीज के नाम लिखेगा, वो एक सिरिंज है। मैं पूरा हिंदुस्तान से बोले, पूरा दिल्ली में सुनना चाहिए। एक इंजेक्शन, मैं भी सरकारी हॉस्पिटल में था, एक्चुअली मैं बता, एक इंजेक्शन 15 मरीज को यूज करते हैं। मेरे साथ भी होगी थी, मैं लेडी गार्डन में एडमिट करने गया, मैं भी डर गया, मेरी इतना पूरी तरह से हालत खराब था। मुझे आके बोवरोन इंजेक्शन पैरासिटामोल लगानी आया था। मैंने बोले क्या लगा रहे हो, मेरी हालत खराब है, मैंने 3-4 दिन से खाना नहीं खा रहे। बोले इंजेक्शन लगा। मैंने इंजेक्शन सिस्टर से ले लिया, मैंने फेंका है, मैंने फेंक दिया था। फिर डॉक्टर चिल्लाने शुरू किए, उससे ये भी नहीं पता मैं मेडिकल लाइन में हूँ। हम ये डॉक्टर गलत करता है, 100 में 100% डॉक्टर की गलती से हो रही है। अगर कोई कह रहे कि एक इंजेक्शन में सिर्फ एक इंजेक्शन 15 लोगों को लगभग लगा दिया जाता है और डॉक्टर, हाँ सिरिंज जो है, सिरिंज वो 15 लोगों को लगा दिया जाता है और उसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो डॉक्टर की गलती। डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखेगा कुत्ता का इन्फेक्शन हो गया, ऐसा लिखते हैं, मैं पता है ना, ऐसा लिखते हैं ना, वो कुत्ता का इन्फेक्शन से मरा है। अगर इन्होंने ये सर्वे निकाले है ना, NDMC-MCD, उनको रेबीज की वायल एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट विद जांच होना चाहिए। तुमने कौन सा फाइल किया है, कौन, अगर मान लो बच्चा मर गया, इंसान मरे तो वेंटिलेटर में डाला है, एडमिट किया है, ICU में किया है, कभी नहीं सुना है
इतना मरीज आईसीयू में भर्ती हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हो गया, ऐसे एकदम थोड़ी मारता है क्या। इसीलिए ये झूठ बोल के ना इन लोगों ने फंड बना रहे, झूठ बोल के बोली। मेरे को नहीं लग रहा प्रधानमंत्री हमारा देश प्रधानमंत्री चला रहे, विजय गोयल तो नहीं चला रहे ना। मेरे को लग रहा है ये अगस्त 15 तारीख बनाना नहीं दे रही है, दे नहीं है। इन्होंने जान पूछे कि खड़ा कर दिया, पंखा खड़ा कर दिया है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बार बार यही कहा जा रहा है कि इन जो डॉग्स है, जितने भी डॉग्स है दिल्ली में 10 लाख लगभग का आंकड़ा है, सबको एक अच्छा घर, एक शेल्टर दिया जाएगा, तो आप लोगों को आपको क्यों नहीं लग रहा है कि उनको अच्छी सुविधा दी जा सकती है जो शायद आप या हम नहीं दे पा रहे? नहीं, हमारे इंडिया में पैसा नहीं है, तो मेरा परिवार भी लंदन में रह रही हूँ। हमारे इंडिया में, मैं सीधी सी बात बता रही हूँ, इंडिया में पैसा नहीं है। इंडिया बनने वाला पैसा कहाँ से आ रहा है? बाहर से आता है ना। इतने हिसाब से पैसा बन जाएगा, पैसा बनाने वाले भी होते हैं ना। हमारे देश में 15 और 20 करोड़ रुपया कुत्ता के लिए कौन कौन निकालेगा? पैसा तो नहीं है। हमारा देश इतना गरीब है कि हमारा देश गरीब लगता है आपको? हाँ लगता है। क्यों? हमारे देश में पैसा इतना तो नहीं है कि सारे कुत्तों को पाल सके। हाँ। और जो फीडर्स है जो इनको खिलाते हैं, अलग अलग जगह पे है, प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं, कहते हैं कि वो लोग भी अपनी सोशल प्रोफाइल बनाने के लिए, कोई सच में कुत्तों के साथ है नहीं, वैसे ऐसा इल्जाम लग रहा है। नहीं, एनजीओ वाले भी है, कुत्ता का आसपास लोग खाने खिलाना, सोसाइटी वाले भी है, पढ़े लिखे लोग भी है, सारा आवाज उड़ाते सही उड़ा रहे। एक और चीज है, एक आखिरी सवाल है कि गाय की हम पूजा करते हैं, गाय को हम माता मानते हैं, जो डॉग्स होते हैं वो भी कई है, उनके ये सवारी होते हैं, तो गाय माता को जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है देश में, तो इन जो डॉग्स है बेजुबान जो है उनको क्यों नहीं? क्या वजह लगता है? गाय माता माँ को माता है, जन्म जन्म की माता है, गौ माता है। माँ हम लोग को दूध पिलाने वाला माँ है। माँ इसीलिए वो चलता रहता है ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, कुत्ते होता नहीं, इधर घूमता रहता है। माँ के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, थोड़ा बहुत फर्क बढ़ी गया। कहते हैं ना कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। हाँ, हमारे घर में है ना, अगर रोटी बनाते हैं ना, वो पगले डोगी को भी कहो के लिए हमारा बाइबल में सिखा है, हमारा पिता परमेश्वर पैदे हुए थे ना, वो दिन में कौन देखने गया था? जानवर देखने गया था। मैं सुप्रीम कोर्ट से बोल रही हूँ, गोड पैदे होने का टाइम कौन गया? हम नहीं गया, इंसान नहीं गया, जानवर वेट कर रहा था। जानवर पिता परमेश्वर आ रहे, कब होएगा, जन्म होएगा, उनकी वेट करने वाला कौन था? वो देखी खड़ी जाती कब होए उसको मिलने के लिए। हम नहीं गया, जानवर वेट कर रहा था। आप बताओ, ये इधर है, अगर कोई जा रहे हो आ रहे हो, सगले पगले कौन जाते हैं? डोगी जाते हैं देखने के लिए। ये बात सही बोले, गलत बोल रहे क्या? ये पगले डोगी जाएगा, इधर कोई बम तो नहीं है, बम पकड़ते भी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ ही लड़ाई हो रही थी, जो मेरा चाचा मेजर है, उसकी कुत्ता गई थी। वो अर्बन क्या नाम है उसको, अरविंदन को लेने के लिए कौन कौन गया? डोगी भी जाते हैं। हाँ, अभिनंदन को जाए, वो डोगी भी जाते हैं। डोगी की वजह से लोग पता चल जाता है, अगर डोगी जाते क्या करेगा बताओ? ये सबसे बड़ा हमारा देसी का सुरक्षा डॉग है, उसके बाद फौजी के साथ साथ रहते हो। मैं कहने है, हमारा देसी को कुत्ता को दोषी मत मानो। हमारा देश की आजादी दे दो, फ्रीडम ऑफ इंडिया है, उनको आजादी दे दो, अपने जगह में बैठेगा सबके साथ। अगर वो भी अभी हमारे जमीन में वो भी रहेगा, हम भी रहेगा, वो नहीं तो हम कौन रहे? भगवान है, 12 साल की जिंदगी है, इनकी कोई जिंदगी है नहीं है। 5 साल 3 साल 1 साल, कभी मरते जन्म हो से मर जाते हैं। गाड़ी भी 12 साल की जिंदगी में। मैं विजय गोयल से बोले, उंगली उठा के बोले, अगर विजय गोयल सुधर जाओ तो, नहीं सुधर जाए ना, विजय गोयल को इंडिया से बाहर फेंकना पड़ेगा। नंबर 2, इसको सीबीआई इंचार्ज उनसे, सीबीआई का वो चाहिए, सीबीआई चेकिंग करना चाहिए, एनआई होना चाहिए। ये क्या करता रहता है? ये फंड पूरा ले लिया, इसलिए कुत्ता उड़ाने के लिए ज्यादा कोशिश करते हो। मैं प्रधानमंत्री से ये जानने जा रही हूँ, ये बोलते हैं ना मैं बीजेपी की एमपी हूँ। बीजेपी के एमपी ऐसा काम करता है क्या? बोला मैं बीजेपी के नेता हूँ। अगर बीजेपी के नेता ऐसा करता है क्या? पूरा देश चलाने वाला प्रधानमंत्री ऐसा करता है क्या?
प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो जानवरों को मानते हैं, जानवरों के साथ खेलते हैं, उधर शेर चीता के साथ खेल रहे हैं, गाय के साथ खेल रहे हैं, उनके घर पे गाय है बकायदा, कुछ देसी कुत्तों की वो बात करते नजर आते हैं। फिर ये मैं भारत सरकार से बोल रही हूँ, ये विजय गोयल को हवाला करके आईपीएस अंडर सेक्शन इसको दारा लगा के ना जेल में बंद करना चाहिए। इसको देशद्रोह क्यों 15 अगस्त में इन्होंने हमारा देशद्रोही है। पूरा इंडिया में हमारे इतना बड़ा 15 अगस्त बनने के लिए खुशी के दिन इन्होंने हमारा खुशी के दिन छीन लिया है। इसको जल्दी से सजा देना चाहिए, इसको जेल में बंद कर दो बस।